प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो सभी बच्चों को ये प्रश्न परीक्षा से पहले ज़रूर तैयार करके जाना है। आज का टॉपिक है बायो-सेवार्ट का नियम। बच्चों, बायो-सेवार्ट का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न हर साल पूछा गया है। यह प्रश्न 2015 को भी पूछा गया था और 2017 को भी और 2019 को भी और 2020 को भी। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सभी बच्चे अपनी परीक्षा से पहले इस प्रश्न को ज़रूर तैयार कर जाएं। यह प्रश्न केवल परीक्षा में आपको सात नंबर का पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को ज़रूर तैयार करके जाएं। 7 नंबर का प्रश्न यह परीक्षा में पूछा जाएगा। सभी बच्चे इसको बायो-सेवार्ट के नियम को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। यह प्रश्न हर साल पूछा गया है परीक्षा में और यह प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। मैं इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और बच्चों टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझिए। मैं बिल्कुल सरल भाषा में ये टॉपिक आपके लिए लिया है। चलिए इस टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, बायो-सेवार्ट का नियम। देखिए, बायो-सेवार्ट का नियम, तो इसकी परिभाषा ले लेंगे। बहुत ही सिंपल परिभाषा, बिल्कुल शॉर्ट। परिभाषा में क्या लिखना बच्चों? माना XY एक चालक है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इस चालक के एक प्रति अल्प अवयव की लंबाई dl है। देखो, बहुत ही सिंपल लिए परिभाषा लिए मैंने। माना XY एक चालक है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इस चालक के एक प्रति अल्प अवयव की लंबाई dl है। फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। माना XY एक चालक है। देखो फिगर में भी XY एक चालक है जिसके प्रति अल्प अवयव की लंबाई dl है। तो सभी बच्चे फिगर को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो सभी बच्चे इस फिगर देखो बच्चों, परीक्षा में जब भी प्रश्न आप कर आओ, आइंदा याद रखो फिगर ज़रूर बनाकर आना है ताकि पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अगर फिगर नहीं बनाओगे तो नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो फिगर के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो परिभाषा लिखने में आपको आसानियत हो जाती है, क्योंकि सारा जो टॉपिक होता फिगर बनाने का ही होता। अगर आपने फिगर बना लिया तो उसकी दृष्टि से ही आप टॉपिक को लिख पाओगे और टॉपिक को समझ पाओगे। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिगर को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, फिगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV है। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV है। नंबर 1,
चालक में प्रभावित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है dV लेस देन I। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। चालक में प्रभावित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है dV लेस देन I। ठीक है, अब बच्चों अगला टॉपिक देख लेते हैं। ये है नंबर 2 टॉपिक है, धारा अवयव की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी दूसरा टॉपिक, धारा अवयव की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है dV अनुक्रमानुपाती dl। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा आपका? तीसरा पॉइंट ये बनेगा, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है जहाँ थीटा धारा अवयव और उनके बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है। देखिए तीसरा पॉइंट बहुत ही ध्यान से समझिए, साइन थीटा को अनुक्रमानुपाती होती है जहाँ थीटा धारा अवयव और उनके बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है, अर्थात dV अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। और चौथा टॉपिक क्या होगा? धारा अवयव से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए धारा अवयव से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या बनेगी समीकरण हमारी? dV अनुक्रमानुपाती 1/r²। और फिर बाद में आखिर में क्या करना है इनको? उपरोक्त चारों को मिला देने पर, देखिए उनको मिला देना है। जब उपरोक्त चारों को मिलाने पर तो क्या प्राप्त होगा? dV अनुक्रमानुपाती IDL साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, फिर क्या बनेगा? dV बराबर के IDL साइन थीटा अपॉन r²। देखिए अनुक्रमानुपाती, ये इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा और के एक नियतांक है तो यहाँ पर के लग जाएगा दूसरे समीकरण में। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो बराबर का चिन्ह आया और ये के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है तो ये लग जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगी समीकरण हमारी? dV बराबर के DLI साइन थीटा अपॉन r², जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है। देखिए के क्या है? जहाँ के समानुपाती नियतांक है वायु या निर्वात के, तो के बराबर यह समीकरण प्राप्त हो गया हमको, के बराबर u0 अपॉन 4 इसका मीटर क्या होता है बच्चों? इसका जो मात्रक होता, इसका मात्रक होता टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस प्रश्न को समझाया है। जैसे इस प्रश्न को मैंने समझाया है, देखो बच्चों एक बार नहीं 2 बार देखो, पूरा देखो वीडियो को। मान लो एक बार देख लिया, आपके समझ में नहीं आया, वीडियो फिर दोबारा स्टार्ट करो, फिर देखो। जब तक यह प्रश्न समझ में नहीं आए, जब तक अपनी जिद बना लो, यह टॉपिक तो समझ कर रहना है आज। बच्चों अगर शाम को आप इस टॉपिक को लेकर बैठे तो यह सोचो कि सोना जब ही है जब ये टॉपिक मेरे समझ में आ जाएगा। जब तक इस टॉपिक को नहीं करूँगा जब तक मुझको सोना नहीं है। तो बच्चों टॉपिक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है और मैं आशा करता हूँ अगर परीक्षा में आप इस तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से आप परीक्षा में अगर कर आते हैं तो गारंटी लेता हूँ एग्जामिनर आधा नंबर भी नहीं काटेगा आपका। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से इस प्रश्न को कर आना, और जिन बच्चों को भी यह प्रश्न समझ में आया हो तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। देखो बच्चों मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। देखियो मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक करना आपके लिए
कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों, जिनको समझ में आया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, और जिनके समझ में नहीं आया हो तो वो अनसब्सक्राइब कर लें, और जिन बच्चों को समझ में आया हो तो वो बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।